आपका जो स्मार्टफोन है ना, अभी जो आपके हाथ में है, वो 15 साल चलने के लिए बना हुआ है। जी हां, शायद उससे ज्यादा भी। लेकिन इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा कौन सा स्मार्टफोन है अभी जो मार्केट में लेटेस्ट, इंडिया की बात कर ले, जो 15 साल चलता हो? हार्डली कोई ऐसा फोन होगा भाई। 15 साल बहुत बड़ा वक्त। तो आखिरकार ये लिमिटेशंस लगाता कौन है? कौन डिसाइड करता है कि एक स्मार्टफोन इतने साल चलेगा? आइए इस वीडियो में बात करते हैं इन स्मार्टफोन कंपनियों की काली करतूत, जिसे सुनकर आपके भाई खून खौल जाएगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात, अभी जो स्मार्टफोन आप इस्तेमाल कर रहे हो वो शायद पिछले 10 साल पहले के हाई एंड कंप्यूटर के बराबर है। लोगों के पास इवन 5-6 साल पहले भी इतने पावरफुल कंप्यूटर नहीं थे, 10 साल पहले, जितनी पावर आप अपनी पॉकेट में लेके स्मार्टफोन में घूम रहे हो। दैट मीन्स स्मार्टफोन्स के हार्डवेयर बहुत कैपेबल है, और वो इसीलिए कि एक वक्त पे हार्डवेयर को अच्छा बनाने की एक रेस थी। इनोवेशन के नाम पर जो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रही थी वो हार्डवेयर में हो रही थी, और स्मार्टफोन्स के हार्डवेयर में हो रही थी। यहां पर स्टोरेज बहुत फास्ट बनाए गए, यहां पर फास्ट स्टोरेज, बेटर कैमरा, बढ़िया ऑप्टिमाइजेशन, सब कुछ हार्डवेयर बेसिस पर टॉप नॉच बनाया गया। लेकिन एक चीज जिसने इसको खराब कर दिया वो था सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम। और सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम का एक बहुत ही डर्टी गेम चल रहा है पूरी दुनिया में। मुझे क्या क्या पता चला है, मेरी तो दिमाग हिल गया। मतलब मेरी 10 साल की जो प्रायर नॉलेज थी वो कंप्लीटली बदल गई है। वो कंप्लीटली मेरे जो कॉन्सेप्ट थे वो हिल गए हैं एकदम। तो यहां पर क्या है कि आपका जो स्मार्टफोन की लिमिट है, आपका सॉफ्टवेयर डिसाइड कर रहा है। आपका जो मोबाइल फोन है ना, वो 10-15 साल चल सकता है, लेकिन स्मार्टफोन कंपनियां ऐसे सॉफ्टवेयर बनाती हैं जो आपके पावरफुल हार्डवेयर के साथ कभी भी मैच होकर नहीं चलते, या उसकी पावर को फुली यूटिलाइज नहीं करते। अब यहां पर एक नॉर्मल इंसान जब स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है तो उसका यूसेज पैटर्न बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। आप अपने फोन में ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? कॉल करोगे, मैसेज करोगे, व्हाट्सएप करोगे, सोशल मीडिया, इमेज क्लिक करोगे, वीडियो करोगे, गेमिंग करोगे। ये कुछ चुनिंदा चीजें हैं जिन्हें मैं आंखों के सामने अपनी उंगलियों पर गिन सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं होगी। सो जो यूसेज है वो बहुत ज्यादा कांस्टेंट है, प्रेडिक्टेबल है। लेकिन हार्डवेयर में बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है, तो किसी चीज से तो रोकना होगा ना। तो कंपनियों ने क्या किया, ऐसे सॉफ्टवेयर बना दिए जो भाई ये डिसाइड कर लेते हैं कि 4 साल बाद आपका फोन खराब हो गया, जबकि हार्डवेयर बहुत बढ़िया है उसके। सॉफ्टवेयर के अपडेट आने बंद हो गए, सपोर्ट आने बंद हो गए, और जो अपडेट आ रहे हैं वो हार्डवेयर के साथ सही काम करने के लिए नहीं आ रहे, आपके फोन को बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। ये कंपनी के इनसाइडर्स बना रहा हूं, बड़ी बड़ी कंपनियों के। मैं किसी का एम्प्लॉय का नाम नहीं ले सकता, बहुत बड़ा एम्प्लॉय है वो। अगर ये मैंने बता दिया उसका नाम तो भाई आफत आ जाएगी मेरे ऊपर भी, उस कंपनी के ऊपर भी, और उस एम्प्लॉय, वो तो भाई क्या ही बोलूं मैं। सॉफ्टवेयर अपडेट में जानबूझकर कुछ ऐसे लाइंस डाली जाती हैं जो इंटरनल कंपोनेंट को हीट करती है, इंटरनल कंपोनेंट को थ्रॉटल करती है, जिससे जो स्मार्टफोन का हार्डवेयर आप जो खरीद के लाए थे वो वैसा परफॉर्म नहीं करता। मतलब उसके हार्डवेयर को भी ये लोग सॉफ्टवेयर अपडेट से मार रहे हैं। मेरा स्मार्टफोन अगर बहुत पावरफुल है, उसका एसओसी बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, सपोज वो 100% पे काम कर रहा है, अपडेट आने के बाद वो सिर्फ 35 से 40% बच जाता है। और इसीलिए बेसिक से बेसिक टास्क करने में जो फोन कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, जो हार्डवेयर उसके बहुत ही कैपेबल थे, 100% पे, वो अब 30% पे काम कर रहा है, और वो हीट हो रहा है, उसकी बैटरी जा रही है। बैटरी ये लोग नई देते नहीं है, और नई अगर बैटरी मिलती भी है तो वो लोकल होती है, या तो वो उतनी अच्छी नहीं होती जो उसके साथ लग के आती है। इंसान के पास स्मार्टफोन बदलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हार्डवेयर फास्ट हैं, कैपेबल हैं, बट ये कंपनियां उनको किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ का नहीं छोड़ती, कहीं का नहीं छोड़ती। ये रियलिटी है। अगर एक बढ़िया सॉफ्टवेयर हो ना, तो आप अपने अभी करंट फोन के हार्डवेयर का 10% भी हिट नहीं करोगे, 20% भी हिट नहीं करोगे। अभी जो नॉर्मल इंसान जो स्मार्टफोन के साथ काम करता है ना, वो एक नॉर्मल से नॉर्मल प्रोसेसर के 10 से 20% यूसेज तक ही आता है। तो आपका फोन हैंग क्यों हो रहा है? आपका फोन खराब कैसे हो रहा है? तो यहां पर इस चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ हीरोज सामने आए जिनको दबा दिया गया। मैं बात कर रहा हूं मोडिंग कम्युनिटी की, कस्टम रूम बनाने वाले लोग। अब वो कहां नजर आते हैं? नहीं नजर आते। उनको मार दिया गया, उनके फॉर्म्स को खराब मार दिया गया, इन द सेंस उस कॉन्सेप्ट को मार दिया गया। वो लोग भगवान जिंदा, भगवान करे जिंदा ही हो, ऐसे लोग, उनकी तारीफ होनी चाहिए। बट कंपनियां ये चीज कभी पसंद नहीं करती कि आप कस्टम रूम डालो। सिक्योरिटी का हवाला देती है, वो सब करती है, जो भी करती है, और ऐसी कम्युनिटी को खत्म करने में पैसा देती हैं लोग, उनकी वेबसाइट्स पर अटैक कराने के लिए। उनके जो फ़ोन आते हैं उनको इतना ज़्यादा क्लोज कर देते हैं कि उनका वो ऐसे कोड डाल देते हैं कि आप उन्हें कभी फ्लैश नहीं कर सकते, वो सब नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं। बीच में एक वक्त था जब ये रेस्ट्रिक्शन थोड़ी कम थी,
लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है। आप नॉर्मली फ़ोन को फ्लैश नहीं कर सकते, कुछ कस्टम रोम वगैरह ये सब नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर कस्टम रोम अगर आप डाल पाते तो आप एक फ़ोन को 10-15 साल आराम से इस्तेमाल कर सकते थे। अगर ये स्मार्टफोन कंपनियां बैटरी भी मुहैया कराती, पार्ट्स मुहैया कराती, तो भाई कोई ज़रूरत नहीं थी 10 से 15 साल में फ़ोन बदलने की। लेकिन अभी बदलना पड़ रहा है, क्योंकि फिर कंपनियां पैसा कैसे कमाएंगी। हार्डवेयर अगर 15-20 साल के लिए कैपेबल हैं और सॉफ्टवेयर अपडेट ये लोग रेगुलरली देते रहेंगे, तो पूरी एक कंपनी एक इंसान के जीवन काल में सिर्फ 3 मॉडल ही निकालेगी, 4 मॉडल निकालेगी। इंसान कितना जीता है? 80 साल, 60 साल। तो एक इंसान अपने जीवन में सिर्फ 3 फ़ोन खरीदेगा, और इससे पैसे क्या कंपनियां कमाएंगी? एडवर्टीजमेंट के लिए कैसे पैसे लगाएंगी? अपने एम्प्लॉयज़ को क्या पैसे देंगी? बंद हो जाएंगी ये कंपनियां। तो ये डर्टी बिजनेस है। इसी तरीके से काम कर रहा है ये। एप्लीकेशन हैवी हो रही है, स्मार्ट नहीं हो रही। मैंने देखा भाई फेसबुक की और पता नहीं कौन सी ऐप है, वो कितने जीबी में जा रही हैं भाई, ऑप्टिमाइजेशन का नाम ही नहीं है। देखो भाई, जब ये हार्डवेयर की रेस हुई थी ना, तो इसने एक कम्युनिटी को बहुत बिगाड़ दिया। वो थी डेवलपर कम्युनिटी। डेवलपर्स जो ऐप बनाने वाले लोग हैं, उनको ये दिखा कि हार्डवेयर की लिमिटेशन हमारे पास कुछ है ही नहीं। अरे भाई, इतना पावरफुल हार्डवेयर, क्वाड कोर प्रोसेसर, तो उनका दिमाग खराब हो गया। तो एप्लीकेशन को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन इजीली एक्सेसिबल हो, उसका यूआई अच्छा हो, एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर पाएं। लेकिन वो तो तभी होगा ना जब आप एक कमज़ोर से कमज़ोर हार्डवेयर को लेकर और स्मार्ट से स्मार्ट बड़े हैवी हार्डवेयर को लेके बनाओ। कंपनी के पास ऐसा कुछ नहीं। कंपनी ने देखा भाई सबके पास पावरफुल है, तो उन्होंने एप्लीकेशंस को ऑप्टिमाइज नहीं किया। जब एप्लीकेशंस ऑप्टिमाइज नहीं हुई, चाहे वो सिस्टम ऐप हो, चाहे वो थर्ड पार्टी ऐप्स हो, जब ऑप्टिमाइज ही नहीं है तो वो रिसोर्सेज ज़्यादा खाएंगे। एक बेसिक सोशल मीडिया ऐप इतने रिसोर्सेज लेने चाहिए उसको, लेकिन ये डेवलपर्स की लापरवाही की वजह से वो इतने रिसोर्सेज लेती है, जिसे हमारा पावरफुल से पावरफुल जो फ़ोन है वो भी हमें स्लो नज़र आता है, क्योंकि डेवलपर्स अपनी ऐप्स को ऑप्टिमाइज ही नहीं कर रहे। अब पता नहीं कंपनियां उनको पैसे दे रही हैं, क्या दे रही हैं पता नहीं, बट चीज़ें ऐसे ही हो रही हैं। और जब यहाँ पर अपडेट आता है ना, तो ज़्यादा बैकग्राउंड एक्टिविटी बढ़ा दी जाती है, ऐप्स के लेयर बढ़ा दिए जाते हैं, थर्मल थ्रॉटलिंग कर दी जाती है। ये सारी चीज़ें करके फ़ोन को ख़त्म ही कर दिया जाता है, बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा जाता उसको। ये लोग जानबूझ के करते हैं। वो क्या करते हैं, थर्मल थ्रॉटलिंग लगाए, वो सब करके कुछ हीट वीट का कुछ चेंज कर देते हैं लिमिट्स को, फ़ोन गर्म होने लगता है। गर्म हो जाता है तो अपने आप प्रोसेसर थ्रॉटल सिस्टम होता है अंदर का, आपको पता होगा ना, जब फ़ोन हीट होता है तो प्रोसेसर की पावर कम हो जाती है। हीट और प्रोसेसर ये ऐसे चलते हैं, हीट अप प्रोसेसर डाउन, हीट नीचे प्रोसेसर अप, ये बैलेंस होने चाहिए। हीट अप कर देते हैं तो क्या होगा, प्रोसेसर डाउन, अपने आप हो जाएगा। फ़ोन की जो थर्मल लिमिट है उसे ये कर दो, तो चेंज कर दो, तो फ़ोन क्या है, गर्म होगा। अब वो 10 डिग्री 5 डिग्री अब जा रहा है, तो ये नियम क्या कहता है, प्रोसेसर 10-20 नीचे चला जाएगा, अपने आप फ़ोन स्लो हो जाएगा, अपने आप खरीदेगा नया फ़ोन। अच्छा, अभी भी नहीं खरीद रहा नया फ़ोन, लास्ट देता हूँ ब्लो में। बैटरी सबसे बड़ा किल स्विच है। नई बैटरी मिलती नहीं, ओरिजिनल लोकल लगाने से परफॉर्मेंस नहीं मिलती, ये लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आप सर्विस सेंटर में जाओगे, पीछे जाके वो भी वही बैटरी लगा रहा है जो लोकल वाला दे रहा है। कंपनियां फ़ोन बना रही हैं, लेकिन उसके 6 महीने बाद उसकी बैटरी बनाना बंद कर देती हैं, और जो बैटरी आपको मिलती है वो बैटरी नहीं है जो ओरिजिनल आपके फ़ोन में लग रही है। फ़ोन में जो लगी हुई बैटरी आती है वो अलग क्वालिटी की होती है, वो थोड़ी बेटर होती है, लेकिन जो बाद में आप लगवाओगे, कहीं से भी लगवा लो, रद्दी होती है वो, उसकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती। तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, नया फ़ोन खरीदते हैं। इसीलिए 10 से 15 साल चलने वाला फ़ोन 2 साल में ख़त्म हो जाता है, चाहे वो प्रीमियम हो चाहे कुछ भी हो। कितना ही महंगा फ़ोन ले लो आप, थोड़ा सा लाइफ और बढ़ जाती होगी प्रीमियम वालों की, लेकिन वो भी भाई ख़त्म हो लेते हैं। जबकि अगर ये सॉफ्टवेयर जो करप्शन है और ये स्मार्टफोन कंपनियों का ये बदल दिया जाए, किसी तरीके से कोई ऐसा तरीका हो जाए कि अपने हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम ईजिली ओपनली डाला जा सके। अगर आप अपने स्मार्टफोन कंप्यूटर में अपने हिसाब का ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हो, तो मोबाइल फ़ोन में क्यों नहीं? कभी सोचा है कि ये 2 लोगों की मोनोपोली क्यों चल रही है, एप्पल और ये क्यों नहीं है? फायरफॉक्स ओएस कहाँ है, ब्लैकबेरी ओएस कहाँ है, विंडोज़ फ़ोन क्यों मर गया? सोचने वाली बात है। इस दुनिया में 2 ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों रूल कर रहे हैं? बहुत बड़ा टॉपिक है ये इसके ऊपर मैं बनाऊंगा डिटेल में वीडियो, लेकिन फिलहाल मैंने बता दिया भाई क्या यहाँ पर चीज़ चल रही है। इस चीज़ को चेंज किया जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड